त्रिया चरित्र एक विस्तृत और रोचक कथा। त्रिया चरित्र एक ऐसा विषय है जो प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और समाज की चर्चाओं में हमेशा स्थान पाता रहा है। इस शब्द का अर्थ कई बार गलत तरीके से समझा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका मूल भाव नारी की बुद्धिमत्ता, चतुराई और संकट मोचन क्षमता को दर्शाता है। इस कहानी में हम एक ऐसी स्त्री की गाथा सुनेंगे जिसने अपनी सूझबूझ से न केवल स्वयं को संकट से बचाया बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की। यह कथा उस समय की है जब राजाओं का शासन हुआ करता था और युद्ध, षड्यंत्र तथा कूटनीति जीवन का अभिन्न अंग हुआ करते थे। कहानी का आरंभ। राजा महेंद्र प्रताप और रानी चारुमती बहुत समय पहले मगध के समृद्ध राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। वे वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी पत्नी रानी चारुमती थी। चारुमती केवल रूप से ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थीं। राजा महेंद्र प्रताप के राज्य की समृद्धि उनके पड़ोसी राजा धर्मपाल को सहन नहीं हुई थी। धर्मपाल अत्यंत चालाक, क्रूर और कपटी था। वह हमेशा अवसर की तलाश में रहता था कि कैसे महेंद्र प्रताप के राज्य को हथियाया जाए। धर्मपाल जानता था कि महेंद्र प्रताप को युद्ध में हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने एक कुटिल योजना बनाई। उसने अपने एक कुशल दूत को महेंद्र प्रताप के दरबार में भेजा। दूत ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राजा धर्मपाल आपसे मित्रता चाहते हैं और इसके लिए वे संधि करना चाहते हैं। यदि आप इस संधि को स्वीकार कर लें तो हम अपने राज्यों के बीच व्यापार बढ़ा सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं। महेंद्र प्रताप एक न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए वे धर्मपाल की बातों में आ गए, लेकिन रानी चारुमती को इस प्रस्ताव में कुछ संदेह था। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को धर्मपाल के राज्य में भेजा ताकि सच्चाई का पता चल सके। कुछ ही दिनों में खबर आई कि धर्मपाल असल में एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। वह शांति वार्ता के नाम पर महेंद्र प्रताप को धोखे से बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार करना चाहता था। रानी चारुमती ने इस संकट से निपटने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सेनापति को बुलाया और कहा, राजा धर्मपाल हमें धोखा देना चाहता है, लेकिन हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार राजा महेंद्र प्रताप को धर्मपाल के राजमहल में जाने के लिए तैयार किया,
लेकिन यह यात्रा अकेली नहीं थी। एक चारुमती ने महेंद्र प्रताप के 100 सबसे कुशल योद्धाओं को व्यापारी और सेवक के रूप में धर्मपाल के राज्य में भेजा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे महल के अंदर प्रवेश करें और यह पता करें कि धर्मपाल राजा को कहाँ बंदी बनाएगा। 3 रानी ने स्वयं भी एक साधारण सेविका का वेश धारण किया और राजमहल में पहुंच गई। जब महेंद्र प्रताप धर्मपाल के दरबार में पहुंचे तो पहले तो धर्मपाल ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन जैसे ही रात हुई उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा को बंदी बना लिया जाए। धर्मपाल को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई, लेकिन वह जानता था कि रानी चारुमती पहले ही इसका समाधान निकाल चुकी थीं। रानी चारुमती ने अपनी गुप्त योजना के तहत धर्मपाल की सेना में ही कई सैनिकों को खरीद लिया था। जैसे ही राजा महेंद्र प्रताप को बंदी बनाया गया, रानी ने महल के सैनिकों को धोखे में डालकर जेल में घुसने का रास्ता बनाया। पहले तो उन्होंने महल की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें एक विशेष नशीली धूप तैयार करने को कहा। इस धूप को रात के समय पूरे महल में जलाया गया, जिससे अधिकांश सैनिक बेहोश हो गए। जैसे ही सैनिकों की शक्ति कमजोर पड़ी, छिपे हुए 100 योद्धाओं ने अचानक हमला कर दिया। धर्मपाल यह देखकर घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रानी चारुमती ने स्वयं उसे अपने धनुष से घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले से धर्मपाल की सेना घबरा गई और कुछ ही घंटों में पूरा परिदृश्य बदल गया। राजा महेंद्र प्रताप को मुक्त कर दिया गया और धर्मपाल को बंदी बना लिया गया। रानी चारुमती की इस चतुराई ने न केवल राजा को बचाया, बल्कि धर्मपाल के पूरे राज्य को भी जीत लिया। इस कहानी में त्रिया चरित्र का मतलब नारी की नकारात्मक चालाकी नहीं, बल्कि उसकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और साहस से है। रानी चारुमती ने इस कहानी में जो किया वह यह दर्शाता है कि स्त्री केवल प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं होती, बल्कि जब बात संकट की आती है तो वह अपनी चतुराई और बहादुरी से पूरी राज्य की रक्षा भी कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नारी केवल स्नेह और ममता की मूर्ति नहीं होती, बल्कि वह संकट के समय वीरांगना भी बन सकती है। नंबर 2, किसी भी समस्या का समाधान केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी किया जा सकता है। नंबर 3, नारी की सूझबूझ
त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और रणनीतिक सोच किसी भी कठिन परिस्थिति को हल कर सकती है। इस प्रकार त्रिया चरित्र की कहानी हमें बताती है कि स्त्रियां केवल कोमलता की प्रतिमूर्ति नहीं होती, बल्कि जब समय आता है तो वे अपनी चतुराई और रणनीति से असंभव को भी संभव बना सकती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के शाक्य स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।